गंगा गरज रही है। पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश के कारण गंगा नदी में उफान है और इस उफान का सबसे बुरा नतीजा बिहार के आरा के लोग भुगत रहे हैं। आरा, जो पटना से करीब 70 किलोमीटर की दूरी पर है, उसी आरा के पास एक गांव है जवेनिया। गांव के ज्यादातर घर इस वक्त गंगा में समा चुके हैं। पिछले कुछ दिनों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं इस गांव की, जिसे देखकर आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। घर ढह गइल बा, 25% बचल बा, वहीं पूरा ढहता लगातार गिरा ताटे। कुछ इस तरह जमीन जलमग्न हो रही है और लोगों के सर से छत उजड़ रही है। 300 से ज्यादा घर अब तक जल समाधि ले चुके हैं और अभी न जाने कितने और घर इस कुदरत के निशाने पर हैं। बिहार एक बार फिर बढ़ते जल स्तर और लाचार व्यवस्था की वजह से बड़े संकट की चपेट में है। गंगा खतरे के निशान को पार कर गई है, जिससे राज्य के 9 से ज्यादा जिले प्रभावित हुए हैं। केंद्रीय जल आयोग के मुताबिक 6 नदी निगरानी केंद्र खतरे के निशान को पार कर गए हैं और 9 केंद्र चेतावनी स्तर को पार कर गए हैं। बक्सर, गांधी घाट पटना, हाथीदह और कहलगांव भागलपुर जैसे प्रमुख नदी केंद्र पहले ही खतरे की रेखा को पार कर चुके हैं। इस बीच वैशाली, मुंगेर, कटिहार और अन्य जिलों के स्टेशन भी चेतावनी के निशाने से ऊपर बने। उत्तर प्रदेश के बलिया और झारखंड के साहिबगंज जैसे कुछ पड़ोसी जिले भी गंगा के उफान के कारण बाढ़ जैसी स्थिति का सामना कर रहे हैं। और इसी कड़ी में बिहार में गंगा नदी के विकराल रूप ने अंचल शाहपुर के दामोदरपुर पंचायत स्थित जवेनिया गांव को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है। गांव में हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है, क्योंकि भीषण कटाव के कारण पुश्तैनी पक्के और कच्चे मकान गंगा नदी में समा गए हैं, जलमग्न हो गए हैं। यह कोई काल्पनिक दृश्य नहीं, बल्कि जवेनिया गांव की भयावह सच्चाई है। गंगा का जल स्तर अचानक नहीं बढ़ा। CWC द्वारा किए गए हाइड्रोग्राफ के मुताबिक गांधी घाट पर जल स्तर केवल 3 दिनों के अंदर 50 सेंटीमीटर बढ़ गया। भागलपुर जिले के कहलगांव स्टेशन पर भी यही रुझान देखा गया, जहां जल स्तर 30 सेंटीमीटर बढ़ा, और कटिहार जिले के कुर्सेला स्टेशन पर भी, जहां 28 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई। ये रुझान जल स्तर में बढ़ोतरी दर्शाते हैं, जिससे बाढ़ का स्तर बढ़ सकता है। आपको बताते चलें, सैटेलाइट इमेजेस से यह पता चलता है कि पटना जिले के करीब 15% हिस्सा बाढ़ की चपेट में है। भागलपुर में प्रभावित इलाका थोड़ा ज्यादा है, यानी 15.7%। बेगूसराय का करीब 6.4%, ग्राउंड का हिस्सा पानी से भर गया है, जबकि खगड़िया में 8.5% इलाका इस वक्त बाढ़ की चपेट में है। बिहार में हर साल बाढ़ में यही स्थिति देखने को मिलती है, लेकिन सरकार को शायद ये मतलब ही नहीं कि उनके राज्य के लोग किन मुसीबतों का सामना कर रहे हैं।